हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं ये आपको रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 है एसके झा सर का। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं लाइव नहीं करा रहा हूं, तो आप कृपया करके इसका रिकॉर्डेड वीडियो ही देख करके संतुष्ट है मेरे भाई। ठीक है, और पार्ट 1 का, इसका वॉल्यूम 1 का अगर सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर के आप वहां से सारे सेट का सोल्यूशन देख सकते हैं फ्री में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि थर्ड रूट ए प्लस थर्ड रूट बी इज इक्वल टू थर्ड रूट सी है, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए। थर्ड रूट ए है, इसका मतलब क्या है कि ए के पावर 1/3 है। यहाँ पर अगर थर्ड रूट 2 दे देते तो क्या हो जाता, तो 2 के पावर 1/3 हो जाता। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसका डायरेक्ट हम क्यूब कर देते हैं दोनों साइड से, यानी क्यूब ऑन बोथ साइड। एकदम आराम से समझिए मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम तो आपको लगना है। तो क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर थर्ड रूट है, यानी कि पावर 1/3 है, क्यूब करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी ए क्यू ए हो जाएगा, बी क्यू बी हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी 3ab। 3a कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर a के पावर 1/3 है, तो a के पावर 1/3 हो जाएगा। b कितना है, तो b के पावर 1/3 है, क्योंकि थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना है, तो a इतना है और b इतना है, दोनों को जोड़ेंगे तो c के बराबर हो जाएगा, यानी c हो जाएगा। c है आपका भाई थर्ड रूट c है, c का वैल्यू यहाँ पर थर्ड रूट c दिया है। बराबर क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट का इसको क्यूब किया है तो राइट का भी करना पड़ेगा, तो सी का आपको क्यूब करेंगे तो यहाँ पर थर्ड रूट पहले से था, और 3 का क्यूब किया तो खत्म, 3 ऊपर पावर किया तो खत्म हो गया, क्योंकि 1/3 पावर था। अरे मेरे भाई, यहाँ पर सी थर्ड रूट है, कहने का मतलब सी के पावर में 1/3 पहले से है और थर्ड रूट क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 खत्म हो गया, बच गया 1, यानी कि सी। अब देखिए, ए प्लस बी और सी को हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको राइट में करेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा ये भी, यानी -3 हो जाएगा। और ए बी सी है और सबके पावर 1/3 है, तो सबके पावर 1/3 कर दीजिए, एकदम सिंपल है। फिर आप क्यूब कर दीजिए, यानी कि क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का क्यूब हो जाएगा, बराबर इस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, लेकिन माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, -27। ए बी सी क्यूब कर रहे हैं तो पावर 1/3 है, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, यानी पावर 1 बच जाएगा, कुछ नहीं। अरे पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, अगर इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 27 ए बी सी बराबर क्या आ गया, तो 0। तो आपका आंसर क्या था, 0। आइए नेक्स्ट। देखिए भाई, इसको जोड़ना है, जोड़िए टेक्निकली। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटीजर पार्ट को जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 11 कितना हो जाएगा, 11 4 15, 15 में से 2 घट गया 13। ठीक है, तो 13 लिख दीजिए, 13। ठीक है, 13 प्लस यहाँ पर 8/9 है भाई, 8/9 है, 8/9 है और प्लस है। ठीक है, प्लस है, 8/9 है और प्लस क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 2/7 यहाँ पर पॉजिटिव है और 1/7 नेगेटिव है, तो 2/7 में से 1/7 घट गया तो कितना बचेगा, 1/7। ठीक है, तो 1/7 कर लेते हैं और प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6, एकदम सिंपल तरीका से समझते जाइए। यहाँ पर देखिए, नीचे 9 है और यहाँ पर नीचे 6 है, हम चाहते हैं कि ये क्या बन जाए, सेम बन जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, एकदम टेक्निक, आप टेक्निक तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, 18 आप 2 से नीचे गुणा किए तो ऊपर भी गुणा करना पड़ गया, तो ये तो बात सही हो गया। इसको भी 18 करना है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 6 3 18 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से गुणा कर दो। ऐसा किस लिए किए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर 18 सेम सेम आ जाए, एलसीएम लेने में आसानी रहे। ठीक है, तो 13 प्लस एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18, ये डायरेक्ट अब जुड़ जाएगा, 8 दूना के 16 तीनों कितना हो जाएगा, 19, और प्लस 1/7 है। देखिए, 19/18 करने का मतलब क्या होता है, इधर बगल में समझाते हैं। 19/18 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18 एकम 18 प्लस 1/18 नहीं हो जाएगा, 18 एकम 18 18 एकम 18 और 1 19/18 नहीं हो जाएगा, यानी इसका कुछ और मतलब नहीं, 1.1/18 है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1.1/18। ठीक है, तो एक तो इंटीजर पार्ट आ गया, तो 13 1 14 जुड़ जाएगा, प्लस बच जाएगा 1/18 और प्लस है 1/7। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 18 है, 7 है, कैसे सेम होगा,
तो आप कहेंगे कि एलसीएम 18 7 26 से होता है। 18 में 7 से गुणा कर देंगे तो 126 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से गुणा, और यहाँ पर 7 है तो 18 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें भी 18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 14 प्लस ये डायरेक्ट आप देखिए नीचे 126 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, अरे 18 7 25 हो जाएगा, यानी 14 प्लस 25 बटे में 126, कहने का मतलब 14.25 बटे में 126 आ गया। टेक्निकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए भाई, इस क्वेश्चन बहुत सा लेंदी और पेचीदा दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे, देखना। कोट स्क्वायर यहाँ पर 67 दिख रहा है ना, कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी कोट स्क्वायर 67 है, एकदम आराम से। कॉट स्क्वायर 67 अगर कॉमन लेते हैं मेरे भाई तो क्या बच जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर 23, 2 कॉसेक स्क्वायर 23। ठीक है, और यहां से बच जाएगा 1, यानी माइनस में बच गया। यहां से देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे, इस वाला टर्म्स को देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर हो जाएगा 23, ठीक है, और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 67, साइन स्क्वायर 67। मेरे दोस्त एक चीज आपको बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि अगर ए और बी का योग आपका 90 हो तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा 23 की जगह पर थीटा है और यहाँ पर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इसका रिजल्ट। कब, जब थीटा और थीटा 1 का जो योग है वो 90 होगा। तो 23 और 67 90 है, इसका मतलब कुछ और नहीं 1 है, और माइनस पहले लिखा है तो माइनस लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे की कैलकुलेशन करिए। कोट स्क्वायर 67 है, लिख लीजिए भाई, कॉट स्क्वायर 67 एकदम आराम से समझिए। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। कॉसेक स्क्वायर 23 है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कर दो भाई। किस में करना चाह रहे हैं, अगर कॉस को अगर सेक में कन्वर्ट करेंगे तो सेक हो जाएगा, अरे कोट को सेक में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो सेक 67 हो जाएगा, यानी सेक 67, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, जैसे आपको साइन कॉस का होता है और टैन कोट का होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 67 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1। एक आपको आइडेंटिटीज बताते हैं, -1 पहले से है, या फिर 3 बता देते हैं डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी लगा देते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 67 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड थोड़ा सा कर रहे हैं भला आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, 2 इंटू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टैन स्क्वायर 67 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और 2 से गुणा भी है तो 2 हो जाएगा, और टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टैन स्क्वायर 67। -1 है, -1 कर लीजिए, और -1 यहाँ पर है, -1 कर लीजिए। ये देखिए 2 में से घट गया 1, यानी इसको हम हटा कर लिखना चाहें तो ये 2 प्लस है और यहाँ पर माइनस है, 1 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 1 हो गया प्लस में, प्लस हो गया 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं भी +1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉट स्क्वायर 67 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67, और कॉट स्क्वायर 67 का टैन स्क्वायर 67 में गुणा करेंगे तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा 1 होता है, तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आपका रिजल्ट क्या बना, कॉट स्क्वायर 67, और 2 में से 1 घट गया 1, यानी +1। ये किसका रिजल्ट है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि कॉट स्क्वायर 67 प्लस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 67, ये कुछ और नहीं कॉसेक स्क्वायर 67 है। तीसरा आइडेंटिटी को ध्यान में देखिए, जिस पर मैं राइट साइन का निशान लगा रहा हूं। ठीक है, कितना है भाई, तो कॉसेक स्क्वायर 67 है, कॉसेक स्क्वायर 67, तो कॉसेक स्क्वायर 67 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कॉसेक का कंप्लीमेंट्री क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर 67 लिख लीजिए, कॉसेक का कंप्लीमेंट्री सेक होता है, तो कॉस 67 का ये या फिर सेक 23 का ये बात बराबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझने वाला के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं समझने वाला के लिए तो कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, आइए 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोला कि 2 ऊर्ध्वाधर खंबे के बीच की दूरी 60 है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंबा है और यहाँ पर एक खंबा है, और दोनों के बीच की दूरी 60 है। कितना है भाई, 60 मीटर है, मीटर लगा दीजिए। उनमें से एक सीधे, अच्छा, उसमें से एक खंबे की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है, यानी मान लीजिए पहला का जो ऊंचाई है दूसरा से दुगुना है। पहला अगर मान लीजिए x है तो दूसरा क्या, ये कितना हो जाएगा, पहला 2x, किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उन खंभों के आधार को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु से
उन खंबे के शीर्ष बिंदुओं का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, यानी कि अगर मध्य बिंदु के अगर देखा जाए उन्नयन कोण मध्य बिंदु पर, तो ये एक दूसरे का पूरक है। मान लीजिए अगर ये थीटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, 90 माइनस थीटा। बोला कि खंबे की ऊंचाई क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर इस छेदका त्रिभुज में देखना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार, आधार कितना है 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 का आधा आधा कर दे रहा है, बीच में है पॉइंट 30 तो लंब है अक्ष, आधार है 30। अब देखिए बड़का त्रिभुज में देखना चाहें तो tan 90 माइनस थीटा देखना चाहें, tan थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है 2x और आधार कितना है 30। देखिए इसका कुछ और मतलब नहीं है, अभी tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा है। दोनों इक्वेशन का आपस में गुणा कर दो, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो ये तो tan थीटा इंटू cot थीटा वो 1 हो गया, लेफ्ट साइड में 1 हो गया, बराबर हो जाएगा x बट्टे में 30 मल्टीप्लाई बाई 2x बट्टे में हो जाएगा 30। डायरेक्ट हो जाएगा 30 या 900, 30 आप गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 450। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 450। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 450। 450 को आप कैसे लिख सकते हैं, 225 तिया, 225 तिया तो नहीं होगा मेरे भाई, 225 दूना के अगर देखना चाहें 225 दूना के 700 हो जाएगा, 450, ठीक है। तो 225 से बाहर निकल गया 15 और ये हो जाएगा रूट में 2, यानी कि 15 रूट 2। तो एक का 15 रूट 2 आ गया, तो दूसरा का डायरेक्ट दुगना हो जाएगा 30 रूट 2। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 18 बोला ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं व्यास नहीं है, उसको बोला है कि जीवाएं को व्यास नहीं मान लेना, ठीक है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और की है। देखिए ए बी और ए सी दो जीवा है, ए बी है और ए सी है, यानी एक कॉमन पॉइंट है भाई, ए जो है कॉमन पॉइंट है, तो सी की दोनों खींच दीजिए, मान लीजिए ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया सी। और क्या बोल रहा है कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु पी और की है, क्यू है, ठीक है, पी और क्यू, पी और क्यू। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लीजिए पी है और यहाँ पर मान लीजिए क्यू है, क्वेश्चन कह रहा है। अब बोला है कि उनमें ओपी तथा ओक्यू रेखाओं को क्रमशः आर और यस बिंदु तक बढ़ाया गया है। ओपी और ओक्यू को मान लीजिए ओ सेंटर है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। ओपी और ओक्यू को बढ़ाया है, ओपी और ओक्यू को बढ़ाया है आर और एस तक, इसको बढ़ा दो आर तक, ठीक है, यहाँ पर टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा हो गया, ठीक है, आर तक। और ओक्यू को बढ़ा दीजिए कहां तक, ओपी को बढ़ा दो भाई आर तक, और ओक्यू को बढ़ा दीजिए एस तक, ठीक है, एस पॉइंट है, ठीक है, ताकि वे वृत्त को छू सके। तो वृत्त पर छू रहा है, सिंपल बात है। उसमें से बड़ी चाप में आर यस, आर तथा यस के बीच टी एक अन्य बिंदु है। आर और यस, बड़ी चाप तो भाई आर से बड़का वाला चाप है, ठीक है, ये बड़का जो उसको मैं हरा रंग से कर रहा हूं, एक बिंदु टी भी है, तो इसे खींच दो, एक बिंदु टी भी हो गया। बोला है कि तदनुसार बीएससी 32 है, तो आरटीएस क्या होगा। बीएससी देखो भाई किधर दिया है, बीएससी 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 बीएसी, इसको दिया है 32। तो अगर हम देखना चाहें क्यूओपी कितना हो जाएगा, तो 32 तो डायरेक्ट आमने सामने का 180 होता है, तो 180 में से 32 घटा दो मेरे भाई, 180 में से 32 घटा दीजिए, 180 माइनस 32, यानी 10 में से 2 घट गया 8, और ये हो जाएगा 16 में से 3 घट गया 13, 138। अरे ठीक है क्या, 17 में से 3 घट गया 14 बच जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 14, 148, ठीक है। तो ए एंगल 148 हो गया, 148। तो अब पूछ रहा है कि आरटीएस क्या होगा मेरे भाई, आरटीएस एकदम आसान है, देखो ना, आरटीएस, आरटीएस इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, जिसको मैं काला कलर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एसआर चाप द्वारा देखा जाए, एसआर एक चाप है, एसआर चाप द्वारा सेंटर पर कितना का बन रहा है कोण, तो आप कहेंगे कि एसआर चाप द्वारा सेंटर पर 148 का कोण बन रहा है, तो चाप समान है मेरे भाई, तो एसआर चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पर कितना बनेगा टी पॉइंट पर, तो आप कहेंगे कि जो सेंटर पर बन रहा है उसका आधा, अरे डायरेक्ट थ्योरम होता है सेंटर का आधा, यानी 148 का आधा कितना हो जाएगा 74 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं 3 माइनस 6 तथा 4 माइनस 8 नहीं है, -4 और 8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक्स अक्ष कर दिया ना, जब भी एक्स अक्ष के बारे में बात किया कर दिया तो जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यक्स अक्ष पर की बात करेगा तब, ठीक है,
y कोऑर्डिनेट 0। विभाजन फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स वाई कैसे निकालते हैं विभाजन फॉर्मूला से, तो आप कहेंगे m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। y के लिए क्या होता है भाई, तो m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में होता है m1 प्लस m2। यक्स का तो हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन वाई का पता चल गया है क्वेश्चन से, क्योंकि यक्स अक्ष बोल रहा है किस अनुपात में बांटेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो दूसरा वाला ले लीजिए। m1 कितना है, तो m1 हमें नहीं पता है, तो m1 लिख दीजिए। y2 यहां पर निकालना है, तो y2 कितना है, 4 है, तो लिख दो मेरे भाई 4। y2 कितना है, 8 है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर y2 की जगह पर 8 है, तो 8 है, हम हो जाएगा m1 हो जाएगा प्लस m2 नहीं पता है। y1 कितना है, y1 -6 है, तो माइनस कर दो यहाँ पर डायरेक्ट, -6 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तिरछा गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी आप लिखना चाहें तो 8m1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका लेफ्ट में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 6m2। m1 m2 का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 बट्टे m2 निकालना चाहें तो 6/8 यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 किधर है ऑप्शन नंबर टी में। देखिए बोल रहा है कि 1/3 1/5 1/7 का 100वां पद निकालिए। देखिए ये तो आपका एपीजीपी कुछ में नहीं लग रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है एचपी में। ठीक है, 1/1 लिख लो। एचपी कुछ नहीं होता है, मान लीजिए कि ये एपी है ना, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कॉमन डिफरेंस सब में 2 2 है। लेकिन इसी चीज को 1/2 1/4 लिख दिया जाए, 1/6 1/8 लिख दिया जाए और 1/10 लिख दिया जाए, तो ये चीज आपको एसपी में हो जाती है। ठीक है, चलिए यानी नीचे देखिए कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2 2 आ रहा है, तो 100वां पद निकालेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस 99d। अरे a प्लस 99d, तो a प्लस 99d, ये कितना है, 1 है। 99d कितना है, हर जगह कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 98 9 दूना के 18 198 और 199 हो जाएगा, 199। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, तो 1/199 लिख देंगे, 1/199 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सिंपल है, 8 है ये। आइए 31, बोला कि यक्स का बराबरता बटन जो है नीचे दिया गया है, तो x बराबर 5 का संचयी बराबरता लिख लो भाई, यक्स लिख लो और फ्रीक्वेंसी एफ लिख लो। सबसे पहले 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 तक स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि 5 तक आपको निकालना है, 5 का संचयी बराबरता निकालना है। ठीक है, 2 के सामने बराबरता फ्रीक्वेंसी 2 है, उसके बाद 14 है, नहीं 7 है, उसके बाद कितना है मेरे भाई, ये 7 है और ये 14 है और ये 22 है। संचयी बराबरता निकालना है, संचयी बारंबारता, डायरेक्ट सिंपल होता है बहुत, 2 डायरेक्ट है लिख दीजिए। अब पिछला वाला को जोड़ते जाइए, 7 2 कितना हो गया, 9। अब देखिए 14 7 21 और 21 2 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब देखिए 22 वाला को जोड़ते जाइए, ये डायरेक्ट जोड़ना क्यों, 23 जब ये गया इतना को जोड़कर 23 आ गया, तो 22 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x बराबर 5 का संचयी बराबरता कितना हो जाएगा, अच्छा 23 में 22 जोड़ना है ना, माफ कीजिएगा 23 में 22 जोड़ना है तो 45 हो जाएगा, तो 45 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि ए बी से दोगुना तेज धावक है, ए जो है बी से दोगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना है। देखो भाई सी से 3 गुना है बी, यानी सी 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 3। लेकिन बोल रहा है कि ए को बी से दोगुना बोल रहा है। ठीक है, ए को बी से दोगुना, तो बी से दोगुना यानी 3 का दोगुना हो जाएगा 6। बोला कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। भाई सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 कहने का मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 6 5 11 114 मिनट, 114 मिनट ले रहा है भाई सी। तो बोल रहा है कि इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, ए के बारे में। तो यहाँ पर 6 इसका ज्यादा है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 114, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भाग दे दो। ठीक है, भाग दे दीजिए। आप कहेंगे 6 से गुणा कर दीजिए, मेरे भाई ये किसका रेशियो है ना, ए आपका ए चाल का रेशियो है ना, चाल का रेशियो है। ठीक है, चाल का रेशियो, ठीक है चाल का रेशियो है, माफ कीजिएगा चाल का रेशियो है। तो अगर टाइम का रेशियो लिखना चाहें तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, तो 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6 3 का एलसीएम हो गया आपके कितना हो गया, बताइए 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 बताइए, 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 12, तो 12 हो गया। तो 6 से भागा करेंगे 2, 3 से भागा करेंगे 4 और 1 से हो जाएगा 12। ठीक है 12।
या फिर 6 हो सकता था। तो कुछ तो कीजिए, एलसीएम से कुछ प्रभाव तो यहाँ पर पड़ेगा नहीं। देखिए भाई, बोल रहा है कि सी जो है 114 मिनट ले रहा है, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 114, ठीक है। 12 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया था, ठीक है। 12 यूनिट का वैल्यू 114, तो 2 यूनिट का पूछ रहा है, यानी ये कितना समय लेगा। तो 114 बट्टे में 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 छक्के 12 भागा दे दीजिए, 19 छक्के 14 से, यानी 19 मिनट लग जाएगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा लिख देना कमेंट में, बता देंगे बाद में। आइए 36, अरे 39, ठीक है, ऐसा ही नंबरिंग दिया है उल्टा सीधा बुक में। बोला एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो भाई एक तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया है, एक तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया है जिसका क्षेत्रफल a है, यानी एरिया कितना दिया है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ दे दिया है, एरिया को a दे दिया है, तो आर निकालना है तो a बट्टे पाई हो जाएगा, और रूट अंडर आर, रूट अंडर में हो जाएगा क्योंकि आर निकालना है, तो आर हो गया। अब देखिए एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है ना, और फिर उसी तार को समबाहु त्रिभुज का आकार दिया गया है। जब भी आकार को मोड़ने की बात करें ना, तो हम लोग परिमाप को बराबर करते हैं, लेकिन पिघलाने की बात करेंगे करेगा तो वॉल्यूम को, ठीक है। यानी कि जो वृत्त का परिमाप होगा, यानी कि 2 पाई आर, वही समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप होगा, यानी रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाई भुजा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई भुजा। चलिए यहां से भुजा निकल जाएगा। आर कितना है मेरे भाई, तो 2 पाई आर आपको निकल गया है ए बट्टे में पाई, ए बट्टे में पाई रूट अंडर में 3 मल्टीप्लाई बाई ए है भुजा। तो भुजा भी यहां से आ गया, भुजा डायरेक्ट निकालना है तो हम यहां से इसको हटा करके बट्टे में 3 कर देते हैं, तो बट्टे में 3 आ जाएगा, इसके बट्टे में 3 आ जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, आप माफ कीजिएगा रूट अंडर 3 बट्टे में 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है इतना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, रूट है स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए बट्टे में हो जाएगा पाई, ठीक है। 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखिए क्या कट पिट रहा है, ये 4 4 कट रहा है ना, ये तो रबे करेगा। रूट अंडर 3 पाई से एक पाई खत्म हो रहा है, यानी रूट अंडर 3 ए पाई बट्टे में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए 43 देखिए भाई, बोला कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को एक बेलनाकार बर्तन में रखे पानी में डुबाया गया है। यदि बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इस बर्तन का पानी की सतह कितने ऊपर में उठ जाएगा। डायरेक्ट वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दो भाई। गोले का बेलनाकार बर्तन है ना, एक बेलन वाला है, एक आपका गोला वाला है। गोला का क्षेत्रफल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। बेलन का वॉल्यूम बराबर करना है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है 12 का आधा हो जाएगा 6, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 36, और एच कितना है नहीं पता कि कितना सतह ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो यह हमें निकालना है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, पाई से तो कट पिट गया, तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 9 से कट जाएगा 9 चौके 36, खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म, यानी एस कितना ऊंचाई तक उठेगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आई नेक्स्ट, बोला 12 सेंटीमीटर व्यास पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। डायरेक्ट लगा दीजिए सक्सेसिव, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में, तो यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना दिया है उसकी अर्धवार्षिक गणना करना है ना, तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है, रेट आधा हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बटे में 6, यानी 6 6 12 और 6 6 के 36, और 36 बटे में 100 हो जाएगा 0.36, 12.36%। इतना चक्रवृद्धि ब्याज पर देना पड़ेगा भाई। आइए नेक्स्ट, देखिए बोला है कि रेनू मेनू और सोनू 3 चचेरी बहन है और रेनू और मेनू की आयु समान है। देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। रेनू मेनू सिर्फ फंसाने वाला है, और सोनू, हम शेनू इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेनू को बोल रहा है कि मेनू के बराबर है, एक्स एक्स है भाई, और क्या दिया है सोनू को कुछ मान लो, वाई मान लो,
आगे पढ़िए क्वेश्चन। बोला कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग यानी कि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और सोनू का कितना हो जाएगा y, और y से अच्छा 2x प्लस y ना, तब ना तीनों का योग हो गया। और इसको बोल रहा है कि सोनू से 5 गुना है, यानी y से a जब 5 गुना है, जिसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, तो सोनू को 5 गुना कर दो, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, बातें खत्म हो जाएगा। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि y घट गया तो 4y हो जाएगा, यानी x बट्टे y कितना हो गया, तो 2/1। इक्वेशन 1 मान लीजिए। आइए आगे पढ़िए। बोला है कि 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। रेणु कितना है भाई, रेणु x है, 3 वर्ष पहले जाएंगे x-3 हो जाएगा। रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, सोनू क्या हो जाएगा, सोनू y-3 हो जाएगा। तो सोनू से रेणु 3 गुना है, तो सोनू को 3 गुना कर दो, बात बराबर हो जाएगा। सोनू को हम 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। अब हल कीजिए, हो जाएगा x-3 बराबर हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 3×3=9, ठीक है। तो हल कीजिए, ये हो जाएगा 3y और माइनस x हो जाएगा, राइट में आएगा तो, और 9 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, 9 में से 3 घट गया 6, ठीक है 6। कुछ वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, या फिर x बराबर 2y रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ना, x बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2y, रख दीजिए इक्वेशन में, काला वाला में। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y, y बराबर कितना आ गया 6। y कौन है भाई, तो सोनू है, सोनू। तो बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु क्या है। सोनू को वर्तमान आयु कितना हो गया, अरे वर्तमान आयु सोनू का कितना हो गया 6, लेकिन 4 वर्ष कितना, 4 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 6×4=10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक सिपाही एक चोर का पीछा कर रहा है जो कि चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही व चोर की चाल 5-4 है, देखो सिपाही है और चोर है, चाल दिया है 4-5, तो बोला कि पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका रहेगा, ठीक है। चोर से 100 मीटर पीछे कौन है, सिपाही ना, तो जो चाल का रेशियो है वहीं आपका डिस्टेंस का भी रेशियो रहेगा, यानी डिफरेंट एक का है क्वेश्चन में, लेकिन दे दिया है यहाँ पे 100 मीटर। और बोल रहा है कि वो तो पकड़े जाने पर चोर कितना दूरी जा चुका रहेगा भाई, तो चोर तो ज्यादा दूरी जाएगा ना, चोर तो ज्यादा दूरी जाएगा, कितना जाएगा, क्या दूरी की बात किया है ना, क्या कह रहा है, चोर की चाल 5 और 4 है, सिपाही और चोर, तो सिपाही 5 है और चोर 4 है दोस्त, ऐसे कुछ दिया है। सिपाही का चाल कम रहेगा तो चोर को पकड़ेगा कैसे, थोड़ा सा अपने से भी लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। सिपाही का चाल ज्यादा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चोर कितना दूर तक जाएगा भाई, तो 100 यूनिट वैल्यू हो गया एक का, तो 4 का हो जाएगा 400, सिंपल है। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि एक डिब्बा में 2 द्रव ए और बी है, ए और बी है, रेशियो दिया है 1:2। बोला कि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव ए भर देता है, तो ए बी का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब अनुपात 2:1 हो गया, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए, क्या है कि ए को भर रहा है, तो ए को भरेगा तो बी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए भाई, तो बी को बराबर करो। बी पहले 2 था तो 2 होना पड़ेगा, लेकिन रेशियो में है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। देखिए ए पहले कितना था 1 यूनिट, अब कितना हो गया है 4 यूनिट, यानी कितना का डिफरेंट हो गया 3 का। लेकिन क्वेश्चन में कितना का डिफरेंट है मेरे भाई, क्वेश्चन में देख लीजिए कितना का डिफरेंट है। तो आप कहेंगे कि 15 लीटर निकाल करके 15 लीटर डाल रहा है ना, यानी कि 15 लीटर निकाल करके 15 लीटर डाल रहा है, तो क्वेश्चन में तो कुछ डिफरेंट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। बोला कि एक डिब्बे में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण 1:2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें से उतना ही द्रव ए भर देता है, ठीक है भाई, 15 लीटर निकालकर 15 लीटर भर लिया, और ए तथा बी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो शुरुआत में डिब्बे में बी की मात्रा कितनी थी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अच्छा ए 15 लीटर भर दिया ना, ठीक है भाई, ए में कितना का डिफरेंट है यहाँ पर है, पहले 1 था अब 4 हो गया है, यानी 3 का, लेकिन क्वेश्चन में 15 लीटर भरा है, तो 15 लीटर का वैल्यू हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5। अगर टोटल मिश्रण देखना चाहें बाद में तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 2 यहाँ से 6, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30। तो शुरुआत में देखिए 2 1 3 यूनिट था, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 15 लीटर निकाल के 15 लीटर डाल दिया है, तो पहले भी मिश्रण उतना ही रहेगा,
तो 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 1 यूनिट का वैल्यू जब 10 हो गया तो बोला है कि शुरुआत में बी की मात्रा, तो बी की मात्रा 2 यूनिट यानी कि 10 दूना के 20। 4 बार देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या किया गया है, ठीक है ना। आइए, बोला कि ब्रिज अकेले दीवार को वो 7.2 घंटा में पेंट कर दे रहा है। 7.2 घंटा कहने का मतलब 72/10, 72/10 कहने का मतलब 36/5 में। बी ले रहा है 36/5 घंटा। बोला कि मधु वही काम 10.8 दिन में पूरा कर देते हैं, घंटा नहीं 10.8 दिन। ठीक है, तो 10.8 दिन कहने का मतलब 108/10 और 108/10 कहने का मतलब 54/5, 2 से भागा दे दिए। बोला कि वह एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा भाई। तो डायरेक्ट ले लीजिए एलसीएम और इसको मान लीजिए टोटल वर्क है। 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 108, और एलसीएम कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ 36 का मल्टीपल होना चाहिए बस। और नीचे भी 5-5 दिख रहा है, तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे का एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा 5। इफिशियंसी निकाल देंगे यानी कि क्षमता, तो 36 तिया 108 हो जाएगा भाई। 36 तिया 108 हो जाएगा, 54 दूना के 108, 5-5 तो कटिए जा रहा है। अब देखिए पूरा भाग को पेंट नहीं करना है, 108/5 को पेंट नहीं करना है, इसका 5/6 पेंट करना है, 5/6 पेंट करना है। किस इफिशियंसी से भाई, तो 3 2 5 की क्षमता से, तो 5 से भागा दे दो यानी 1/5 कर दीजिए। 5-5 खत्म हो गया, 6 से कट जाएगा आपको, 6 कम 6, 6 8 48 यानी 18/5 घंटा समय लगेगा। घंटा नहीं दिन मेरे दोस्त, ख्याल रखिए। यानी 18 दूना के 36, 3.6 दिन लगेगा। ठीक है, 3.6 दिन, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट। बोला कि राम ने शिव को 3 वर्ष के लिए 6,000 तथा कृष्णा को 5 वर्ष के लिए 8,000 एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों ने कुल मिलाकर 5220 रुपया ब्याज मिला। तो बोला है कि ब्याज की दर बताइए। देखो, मूलधन का 8% निकाल दो, यहां पर इतना रुपया दिया है ना, इसका 8%, 3% निकाल दो भाई, यानी 6,000 है, 6,000 है, ठीक है ना। इसका 8% यानी 3%। 3 वर्ष देवे क्या है, 3% निकाल दीजिए, प्लस यहाँ पर 8,000 रुपया है, इसका भी 8% निकालो, 5% निकाल दो, 5/100 हो जाएगा, बराबर टोटल ब्याज हो जाएगा 5220 रुपया। डबल जीरो खत्म हो गया, 6×18 180 आर, प्लस हो जाएगा डबल जीरो खत्म, 8×5 40 आर, बराबर कितना हो जाएगा 5220। 180 और 40 कितना हो गया, 180 40 180 40 180 40 जोड़ लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको, किससे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 180 40 कितना हो जाएगा, 180 20 100 220 आर हो जाएगा, 220 आर बराबर 520, यहाँ पर 5220 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गया, तो 522/22 ऐसा कुछ आ रहा है क्या। देखिए एक बार चेक कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर 8,002 से यहाँ पर ये मिसिंग हो रहा है 1 0, ठीक है, तो 8×5 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 यही मिसिंग है, यानी 400 और 180 यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, एक चीज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, 0 खत्म हो जाएगा, 0 0 0 यानी 40 और 18 कितना हो जाएगा 58, 58 आर बराबर हो जाएगा 522, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 522/58, तो कितना बार में जाएगा, 7 से भागा देंगे, 7 8 56 नहीं होगा यूनिट डिजिट, 6 से भागा देंगे 8 6 48 यूनिट डिजिट, आपका 2 आना चाहिए, 8 64 नहीं होगा, 9 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 9 बार में चला जाएगा, सिंपल है। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी खाली टंकी को 1.8 और 2.7 घंटा में पूरा भर सकते हैं। 1.8 घंटा करने का मतलब 18/10 और 18/10 करने का मतलब 9/5, और बी कितना ले रहा है 27/10, 27/10 करने का मतलब कटेगा नहीं, तो लिख दीजिए 27/10 घंटा में भर रहा है। और बोल रहा है कि किसी अन्य पाइप की कार्यरत न होने की स्थिति में सी 4.5 घंटा में टंकी को पूरा खाली कर सकता है। 4.5 घंटा करने का मतलब 45/10, और 45/10 करने का मतलब 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 5 दूना के 10। अब देखिए सबसे पहला काम है तो भाई इसका एलसीएम निकाल करके टैंक की टोटल कैपेसिटी कंसीडर कर लीजिए, या फिर टोटल वॉल्यूम 27, इसका तो एलसीएम एकदम आसान है, 27 हो गया, 27 ठीक है ना।
9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, इसमें क्या सोचना है दोस्त, ठीक है। क्षमता निकाल दीजिए, नीचे 5 10 2 है तो इसका एचसीएफ एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 27 ठीक है। तो 9 से भागा दीजिए, 9 तिया 27, 3 5 15 हो जाएगा, 27 से भागा देंगे, 27 से कम 27 10 हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूना के 6 हो जाएगा, लेकिन इसको हम निगेटिव लिखेंगे भाई, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब आगे पढ़िए, बोला कि शुरू में टंकी को खाली होने पर ए और सी को खोल दिया जाता है और कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए कि एक्स घंटे तक चला, कौन, ए और सी। तो एक्स घंटे जब तक चले, एक्स घंटे तक जब चलेगा मेरे भाई, तो 15 के एफिशिएंसी से ए भर रहा है और 6 के एफिशिएंसी से साथ साथ सी खाली भी कर रहा है। इसका मतलब है कि 9 के एफिशिएंसी से टैंक जो है भर रहा है, 15 में से 6 घट गया तो 9। तो 9 के एफिशिएंसी से अगर एक्स घंटे चला मेरे भाई तो 9x टैंक भर गया, यानी 27 में से 9x खत्म कर लीजिए, अब इतना ही भरना है, ठीक है, इतना ही भरना है। आगे देखिए, बोला कि पाइप बी को खोल दिया जाता है, इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटा का समय लग जाता है। देखो ए को बंद कर दो भाई, ए को बंद कर देंगे, बी को खोल देंगे, तो सी के बारे में कुछ कहा नहीं, इसका मतलब सी भी खुला है। तो 10 के एफिशिएंसी से भर रहा है, 6 के एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, इसका मतलब है कि साथ साथ टंकी जो है 4 के एफिशिएंसी से भर रही है, ठीक है। तो इतना भरना था तो 4 के एफिशिएंसी से भर दो। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 5.5 घंटा लगना था, लेकिन पहले x घंटा चल चुका है, तो अब टाइम लगेगा 5.5 माइनस x, बस यही कैलकुलेशन है। कर लीजिए, 27 माइनस 9x, ये गुणा करेंगे तो 5.5 चौके कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4x। ये 9 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 में से 4 घट जाएगा 5x, 27 में से 22 घट जाएगा, 22 5 27, तो x बराबर कितना आ गया, तो 1 घंटा, ठीक है, x घंटा। यानी शुरुआत में टंकी कितना तक खुला था ये भाई, तो x घंटा तक, लेकिन उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ए के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पाइप बी कितने घंटे तक खुला था। तो पाइप बी 5.5 माइनस x, यानी कि 1 घंटा घटा देंगे, 4.5 घंटा तक खुला था, और 1 घंटा तक ए खुला था। आइए नेक्स्ट, बोला कि 95 व्यक्तियों की पार्टी में 98 हिंदी बोल सकते हैं और 42 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। देखो 58 और 42, 8 2 10 के हो जाएगा 0, और 5 4 9 1 10 के हो जाएगा 0। हाँ 10 के 10 10 रह जाएगा, क्योंकि अब नहीं जोड़ना है 100। आदमी तो यहाँ पर 95 है, लेकिन 100 को कहां से आ गया, जब दोनों को जोड़े तो 98 को हिंदी बोल दे रहा है, 42 को अंग्रेजी, यानी कि 100 हो गया। इसका मतलब कि जरूर यहाँ पर क्वेश्चन में लोचा है, यानी कि 5 को दोनों बोल रहा है, यानी 5 को जो है दोनों बोल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहा है, इसलिए दोनों में काउंट हो जा रहा है, ठीक है, यानी 5 को कॉमन है, ठीक है, 5 को कॉमन है। तो हिंदी बोल रहा है 58, यानी 5 को उसमें साथ साथ इंग्लिशो बोल रहा है, ठीक है, तो 58 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 53, ठीक है, 53। ये क्या बोल रहा है, सिर्फ हिंदी, तो बोल रहा है कि सिर्फ हिंदी कितना बोल देगा, तो 53 को। अगर बोलता है कि सिर्फ अंग्रेजी, तो 42 को तो टोटल मिला करना है, तो 42 घटा देते, अरे 42 में से 5 घटा देते तो कितना हो जाता, 37, 37 को बोलता आपका, 37 को बोलेगा क्या, अंग्रेजी, यानी 42 में से 5, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में कर दे रहा है भाई, और बी यही काम 10 दिन ले रहा है, और वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चल जाता है। देखिए इस चीज को समझिए, 5 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, क्षमता कितना हो गया, तो 5 दूना के 10 और 10 से कम 10, 2 और 1। एक कंसेप्ट आपको समझाते हैं, जो लास्ट से काम छोड़ के जाता है ना, तो उसके काम को टोटल काम में ऐड कर लेते हैं और उस बंदे को भी रहने देते हैं। जैसे देखिए 4 दिन पहले छोड़ के गया है, अगर 4 दिन नहीं छोड़ के गया होता तो कितना काम किया होता, तो 4 के एफिशिएंसी से 2 के एफिशिएंसी से 4 दिन काम करता तो 8 काम किया होता, यानी 8 काम तो छोड़े के ना चल गया, तो 8 काम को छोड़ के चल गया, यानी 18 काम टोटल है, ठीक है, 18 काम। लेकिन शुरुआत में जब कर रहा था मेरे भाई, तो ए भी कर रहा था और बी भी कर रहा था, यानी कि 3 से के एफिशिएंसी से कर रहा था, तो 18 काम को 3 के एफिशिएंसी से करवा दीजिए, तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 3 6 के 18, 6 दिन। लेकिन टोटल समय हमको नहीं चाहिए, बोल रहा है कि ए को कार्य छोड़ना पड़ता है, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, तो 4 दिन छोड़ दिया है ना, टोटल काम 6 दिन तक चला है, लेकिन ए 4 दिन तक काम छोड़ दिया है, तो 2 दिन न किया, बी ने बेचारा टोटल काम किया है 6 दिन तक, ठीक है। आई नेक्स्ट, बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है, रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो भाई आदमी के कितना हो जाएगा,
आदमी को होता है 1 पैर, ठीक है, 2 पैर, ठीक है, 2 पैर। तो आदमी को हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आदमी और कुत्ता का अनुपात 5:2 है, ठीक है। यानी x मान लीजिए, अगर अनुपात के टर्म्स में लिखना है तो 5x2x मान लीजिए, ठीक है, 5x2x। अगर पैर काउंट करना है तो आदमी के हो जाएगा 2 पैर, तो 5 दूना के 10 पैर यानी कि 10x, और कुत्ता को होता है 4 पैर, तो 4 दूना के 8 यानी 8x हो जाएगा। टोटल पैर कितना हो गया, यहाँ पर 54 दे दिया है, कितना हो जाएगा 10 8 18, तो 18 3 54, x बराबर आ गया 3। तो बोला कुत्तों की कुल संख्या, तो कुत्ता कितना अनुपात में है भाई, तो यहाँ पर 2x के अनुपात में है, तो x का वैल्यू 3, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। आदमी हो जाता 10 15। आई नेक्स्ट। बोला कि समिता को 6 दिन के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए कुछ धनराशि दी गई थी, हमें नहीं पता है, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता जो है घटकर 56 रुपया आ गया। तो शुरुआत में उसे कितनी धनराशि दी गई थी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि टोटल धनराशि उसको x दिया गया था, टोटल x। तो 6 दिन तक रहती तो कितना खर्चा करती एक दिन में, तो आप कहेंगे कि x/6 करती, लेकिन कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया भाई। अब तो 4 दिन और बढ़ा दिया तो 10 दिन हो गया उसके लिए। अरे समिता आप 10 दिन रुकेगी, तो 10 दिन रुकेगी तो अब x/10 खर्चा करेगी, ठीक है, x/10 खर्चा करेगी एक दिन में, ठीक है, क्योंकि उसका जो है कार्यक्रम 4 दिन और बढ़ गया, ठीक है, तो अब इतना कम खर्चा करेगी, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि औसत घट के 56 रह गया, तो डायरेक्ट डिफरेंट दिया है, डायरेक्ट डिफरेंट दिया है कि 56 रह गया, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा 10 में से 6 घट जाएगा 4x बराबर 60, 4x बट्टे में 60 बराबर हो जाएगा आपका 56, ठीक है, 56 हो जाएगा 4 से 15 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 छके 90 के 0 कैरी किया 9, 15 5 हो जाएगा 75, 9 75 5 80 और 4 84 यानी 840 रुपये। शुरुआत में उसको 840 रुपया दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि 2 भाइयों की उम्र का अंतर उसके माता पिता की उम्र के अंतर का आधा है। बड़ा भाई 28 वर्ष का है, ठीक है, बड़ा भाई का उम्र दे दिया है 28। जब छोटे भाई का जन्म हुआ था जो अभी 25 वर्ष का है, उस समय पिता की उम्र 38 थी, ठीक है। यानी छोटका भैया जब 25 का था तो पिता 38 के थे। छोटका भैया जब 25 का था, ठीक है भाई, एकदम आराम समझिएगा इसको, जब 25 का था तो उसके पिताजी जो थे वो आपको 38 के थे, तो वर्तमान में कितना हो जाएंगे 25 जोड़ दीजिए, यानी 25 प्लस 38 कितना हो जाएगा 63 वर्ष के, पिताजी हो जाएंगे 63 वर्ष के। बोला उसकी माता की उम्र, भाई की उम्र में डिफरेंट कितना है 28 माइनस 25, और माता की उम्र में डिफरेंट माता पिता की उम्र में डिफरेंट देख लीजिए, ये हो जाएगा पिता, और पिता माइनस मदर कर लीजिए। और शुरुआत में कह दिया है कि माता पिता की उम्र के अंतर का आधा है। शुरुआत में क्या किया, एक बार और पढ़ लीजिए कि 2 भाइयों की उम्र का अंतर उसके माता पिता की उम्र का अंतर का आधा है। माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है, ये भैया के बीच का डिफरेंस जो है ना, माता पिता के उम्र के अंतर का आधा है, तो इसको दोगुना कर दो बराबर हो जाएगा। तो 28 में से 25 घट गया 3, 3 दूना के 6 बराबर हो जाएगा 63 माइनस m, तो m बराबर कितना हो जाएगा 63 प्लस 6 यानी 69। ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, अच्छा घट जाएगा, m आ जाएगा इसमें, लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा, 63 में से 6 घट गया, 13 में से 6 घट गया 6 7 13 57 हो जाएगा, ठीक है 57। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था। आई नेक्स्ट। बोला एक दुकानदार 20% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य जो है क्या है। मान लीजिए 100 रुपया है वास्तविक मूल्य, एक बार 20% का छूट दिया है यानी कि 80/100, एक बार आपको छूट दे रहा है 10% का, 10% का छूट करने का मतलब 90/100, ठीक है 90/100। अब उसका उत्पाद के लिए कितना पा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका 108 रुपया, ठीक है 108 रुपया। कर लीजिए कैलकुलेशन, सिंपल है, काटिए पीटिए इसको, हो जाएगा 10 9 90, 10 दाम में 100, 20 चौके 80, 20 5 100, 9 से कट जाएगा, 12 9 108 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, यानी x बराबर कितना आ गया 5 दाम में 50, 50 3 हो जाएगा 150, 150 रुपया वास्तविक मूल्य था मेरे भाई, ठीक है ना। आई नेक्स्ट। बोला कि 2 संख्याओं में यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है, उसका अनुपात 1:2 हो जाता है, एकदम एज प्रॉब्लम की तरह जोड़ देखिए, ठीक है 3 जोड़ रहा है, यानी कि 3 वर्ष बाद, मान लीजिए कि यहाँ पर माता पिता की उम्र है, संख्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेट कीजिएगा,
3 वर्ष बाद माता पिता की उम्र का अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, अब बोला कि दोनों में से 3 घटा दिया जाए, यानी 3 वर्ष पहले माता पिता की उम्र का अनुपात 2:5 हो जाता है। एकदम संख्या को एकदम माता पिता की उम्र से रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी मान लीजिए माता पिता है। ठीक है, तो बोला कि उनमें से एक संख्या क्या है, तो आपको बोले थे कि जब भी डिफरेंस जो है वर्तमान में रहेगा, कितना ही वर्ष पहले चल जाएंगे या बाद चल जाएंगे, तो हमेशा समान ही रहता है। यानी कि 3 जोड़ दिया या फिर 3 घटा दिया, डिफरेंट हमेशा समान ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पर आ रहा है 1, ऐसा हो नहीं सकता। तो ए बी का अनुपात अगर नया वाला लिखना चाहें तो ऊपर वाला में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूना के 6। ये कितने वर्ष बाद का है भाई, तो 3 वर्ष बाद का है, यानी कि 3 जोड़ने पर है। 3 घटाने पर कितना है, तो आप कहेंगे कि 2:5 है। ठीक है, बोल रहा है उसमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है, देखो डिफरेंट पहले देख लीजिए। ओवरऑल डिफरेंट कितना का है, 1 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, +3 और -3। डिफरेंट क्या हो जाएगा, 3 और -3 का डिफरेंट हो जाएगा आपका 6। बहुत लोगों को तो डिफरेंट भी नहीं देखने आएगा, बोलो कहेंगे कि 0 हो जाएगा कटपीट। कह रहे मेरे भाई -3 से +3 पर जाना है, तो -3 से 0 पे जाएंगे 3, और फिर 0 से 3 पर जाएंगे 3, यानी कि 6 का डिफरेंट है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। तो 3 वर्ष बाद का ना है, तो वर्तमान में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। या 3 जोड़ने पर ना है 18, वर्तमान में जाएंगे तो 15। 15 आपका एक संख्या है। ठीक है, किधर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग 18 ही मार देता, नहीं। यहाँ से दूसरी संख्या अगर देखना चाहें तो कितना हो जाता, तो यहाँ पर 6 6 के 36, लेकिन 3 जोड़ने पर है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33। एक संख्या 33 है। यहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो वही आ जाएगा, देखो 6 दूना के 12, लेकिन 3 घटाने पर ना 12 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ पर संख्या कितना है, 6 5 30, लेकिन ये 3 घटाने पर ना 30 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। नहीं, बोले कि एकदम उम्र से रिलेट कर दीजिए, यानी एक संख्या 15 है और एक संख्या 33 है। आइए, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 4, यानी कि सेट नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।